हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने जो है सेट 1 करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है इसमें 43। डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, जो डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं, वो कहाँ पर? इक्वेटर के ऊपर, राइट। इक्वेटर विल बी राइट आंसर, बिकॉज आपको सभी को पता है जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट है 23.5 डिग्री के एंगल पे, राइट। तो टिल्ट की वजह से जो है, बट एक्सिस टिल्ट है तो इससे इक्वेटर टिल्ट नहीं होता। इक्वेटर पे जो सनलाइट प्रॉपरली आती रहती है, इस वजह से जो है डे और नाइट यहाँ पर 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रातें होती हैं। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 44। नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। किस एशियन कंट्री ने जो है सबसे पहले जो है मार्स को ऑर्बिट किया था फर्स्ट टाइम में, मतलब कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही वो जो है हम पहुंच गए थे वहाँ पर, वो है इंडिया, ठीक है। राइट आंसर विल बी इंडिया। अगर अगर हम बात करें, इस मिशन का नाम था मॉम, MOM। मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम था इसका, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला था? मंगलयान। मंगलयान भी बोला था इसी मिशन को हमने, राइट। अगर हम बात करें मंगलयान के बारे में, तो इसको जो लॉन्च किया था वो किया था 5 नवंबर 2013 के अंदर। किसने किया था? इसरो ने, ISRO, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और 24 सितंबर को ये वहाँ पर पहुँच गया था, 24 सितंबर 2014 को, और अभी तक वो उसको जो ऑर्बिट कर रहा है मार्स को। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट प्रोवाइड द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। किसने कहा था भाई जो उसका इलिप्टिकल पाथ है, सबसे पहले जो जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो सन का अराउंड करते हैं, लाइक इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, ठीक है। ये केपलर ने कहा था सबसे पहले। 45 को हो जाएगा केपलर। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 46। 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव थ्योरी टू द बिग बैंग थ्योरी डेवलप्ड इन 1948। एक अल्टरनेट थ्योरी दी गई थी बिग बैंग की तरह। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ है। स्टेइंग दैट द यूनिवर्स डज नॉट चेंज इवन थ्रू इट्स एक्सपेंडिंग ओवर टाइम, ठीक है। हमारा जो यूनिवर्स है चेंज नहीं हुआ, बट एक्सपैंड बहुत हो रहा है, ठीक है। स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स ने कहा था ये चीज़ें, ठीक है, थ्योरी ने। आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 47। द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज नॉन एज वेस्टर्न, वेस्ट में जो है पश्चिमी भाग के अंदर सप्तऋषि को क्या कहा जाता है? बिग डीपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिग डीपर कहा जाता है, ठीक है। 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहते हैं हम इसको, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ दिस इज ए ड्वार्फ प्लेनेट। इसमें कौन सा जाएगा? ड्वार्फ प्लेनेट हमारे पास 5 हैं, तो इसमें जो है एरिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 49। स्टार्स ट्विंकल बट प्लांट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। राइट आंसर हो जाएगा आपका they are near to earth and hence we receive a great amount of light and therefore minor variation in intensity are not noticeable, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 50। ऑन विच डेट इन इंडियन likely to be experience the shortest day। shortest day कौन सा होता है हमारा? सोलस्टिस इसको हम बोलते हैं, और 2 सोलस्टिस होते हैं। 21 जून, जिस दिन जो है हमारा भारत वर्ल्ड का सबसे लंबा दिन होता है,
21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, वर्ल्ड का नहीं, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हमारा शॉर्टेस्ट डे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 51। व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस? सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब, मैंने कल इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जब मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन डज द सन साइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर? तो ये साल में 2 बार ऐसा होता है जब सन इक्वेटर के जस्ट ऊपर साइन करता है डायरेक्टली। ठीक है, मार्च और सितंबर के महीने में, मार्च एंड सितंबर में। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 53। इफ़ ए स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू ए। अगर कोई सितारा सन से दुगना बड़ा है लेकिन नॉट मोर देन ट्वाइस, डबल नहीं है, थोड़ा सा कम है डबल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका नाम होगा पल्सर, उसको पल्सर बोलेंगे भाई। ठीक है, और अगर लेस देन है, अगर सन से छोटा है, तो उसको हम जो है वाइट ड्वार्फ बोलेंगे। ठीक है, ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ बोलेंगे। अगर हम बात करें नियर देन ट्वाइस, तो उसको हम बोलेंगे पल्सर। अगर हम बात करें जस्ट लाइक, हाँ जी, उसको हम पल्सर बोलेंगे। अगर कोई स्टार अर्थ सन से बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लैक होल, ब्लैक होल। और ब्लैक होल के पास इतनी पावर होती है, ये हर चीज़ को अपने अंदर ले लेता है, एटलीस्ट लाइट को भी अपने अंदर ले लेता है। इमेंस, बहुत ज़्यादा पावर होती है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, ब्लैक होल से कोई भी जो है बाहर नहीं निकल सकता, इतनी पावर होती है इसके पास। और यहाँ पर जो है समय जो है कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का जो समय है और ब्लैक होल का जो समय है उसमें डिफरेंस हो जाता है काफ़ी। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 54। द टर्म ऑफ साइज नेपच्यून रैंक्स नंबर इन आवर सोलर सिस्टम। तो कौन सी रैंक पे है भाई नेपच्यून? अगर हम बात करें, ये 3rd मोस्ट है मैसिव, अगर हम बात करें। ठीक है, और अगर हम बात करें 3rd मोस्ट मैसिव है ये। अगर साइज़ की बात करें तो 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, 3rd नहीं होगा, 4th होगा, 4th नंबर पे आएगा नेपच्यून इन रैंक्स के बारे में। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 'The only planet whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun'। किस प्लेनेट की जो रोटेशन है वो ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लंबी है उसकी रिवोल्यूशन के मुकाबले? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। 55 का हो जाएगा वीनस, बिकॉज जो वीनस की रोटेशन है, वीनस अपनी रोटेशन को 243 डेज में कंप्लीट करता है। अगर हम बात करें इसकी रिवोल्यूशन की, रिवोल्यूशन, ठीक है, सन के अराउंड ये जो घूमता है ये करता है 2 to 5 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो इसकी रोटेशन बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू रिवोल्यूशन की। अगर हम बात करें अर्थ की आपको रोटेशन मिलेगी 24 आवर्स में। अगर रिवोल्यूशन बात करें तो 365 डेज़ के अंदर। ठीक है, 365 डेज़, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मासेस ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। जो इनका मास होता है स्टार और गैलेक्सीज का भार जो होता है वो किस में हम इसको मेजरमेंट करते हैं? सोलर मास के अंदर, राइट। 56 का आंसर हो जाएगा सोलर मास। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 57। अर्सा मेजर और बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ये कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, 57 को हो जाएगा कॉन्स्टलेशन। और इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं। ग्रेट बियर आपको नदर्न स्काई में देखने को मिलेगा। और रिकग्निशन कितनी कॉन्स्टलेशन को मिली है? 88 कॉन्स्टलेशन होते हैं ओवरऑल। ठीक है, 88 कॉन्स्टलेशंस, राइट। और नदर्न हेमिस्फीयर आपको देखने को मिलेगा इसको। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 58। द पोल स्टार इंडिकेट्स विच
डायरेक्शन, आपको जो पोल स्टार है वो किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। और पहले के जो लोग हैं इसी स्टार की हेल्प से समुद्र में जो है रास्ता देखते थे किस डायरेक्शन में हम हैं, बिकॉज ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, तो आसानी से आप कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इज करेक्ट एज पर डिस्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ। अगर हम अर्थ से दूरी की बात करें तो कौन कितनी दूरी पर है, अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें आंसर आ जाएगा आपका वीनस, ठीक है, जस्ट वीनस। वीनस के बाद अब आता है हमारा मार्स, मार्स के बाद आता है हमारा मरकरी, और मरकरी के बाद फिर आएगा लास्ट में जुपिटर, ठीक है। तो सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा, राइट, अगर हम इस सवाल की बात करें तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपन्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। सबसे जो है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें तो किसके ऊपर रहेगा 60 में, तो ये रहेगा आपका नेपच्यून, नेपच्यून की अगर हम बात करें, राइट। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 61। एस्ट्रॉयड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। जो आपके एस्ट्रॉयड्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर। अगर हम बात करें मार्स को, मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स के पास 2 मून हैं, फेबोस और डिमोस। जुपिटर के पास 79 मून है और सबसे ज़्यादा है सैटर्न के पास 82। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 62। What is called the minimum distance from the sun in a planet in the its orbit। तो मिनिमम डिस्टेंस जब सन से होता है किसी प्लेनेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलेंगे हम पेरीहिलियन। जब पास में कोई प्लेनेट होगा तो पेरीहिलियन बोलेंगे, मतलब पी फॉर पास, अगर हम ऐसे इसको जैसे स्ट्रिक बना सकते हैं पेरीहिलियन। और ये आपको 3 जनवरी को हमारी अर्थ जो है सन के बिल्कुल पास में होती है, 3 जनवरी को। और एपीहिलियन अगर हम बात करें वो कब होता है, 4 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है सबसे दूर होती है 4 जुलाई को सन से, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आज की वीडियो की सेट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।